अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज नेशनल एएसएन ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और प्रॉब्ली हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है 8 बच्चों से मुकाबला है, वो 8 कर चुके हैं मुझसे पहले, तो मुझे ज़रा तेज़ करना है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसकी के ए बी 5 है, बी सी 24 है, ओ मिड पॉइंट है, तो ये 12-12 होगा। अब पहला पॉइंट बात तो ये है कि ए ओ मालूम करना है, तो ज़ाहिर है पाइथागोरस थ्योरम से होगा। ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल है, रेक्टेंगल है, तो ये 12 है, 5 है, तो ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। विच वुड बी अंडर रूट 5 5 से 25 एंड 12 12 से 144 विच इज इक्वल्स टू ए ओ इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये मालूम हो गया हमें। अब पूछ रहे हैं एंगल ए ओ डी। ए ओ डी ये वाला एंगल है, अगर मैं कलर चेंज करूं तो आपको और थोड़ा साफ नजर आ जाएगा। एंगल ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी मालूम करने के कई तरीके हैं। मैं जो मुझे जो सही लग रहा है वो ये लग रहा है कि देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरा ट्राइंगल बनेगा वो इस ट्राइंगल के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज द सेम, दिस इज द सेम, दिस इज द सेम, दिस इज द सेम एंड दीज टू आर द सेम। तो फिर ऑटोमेटिकली ये भी 13 हो गया। तो फिर जब दो ट्राइंगल सेम है तो फिर ये एंगल भी सेम होगा। ये एंगल सेम होंगे तो ये चूंकि 180 डिग्री है, 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों एंगल्स को, यानी 2 इंटू एंगल ए ओ बी, 2 इंटू एंगल ए ओ बी, तो जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये ज़ाहिर एंगल हमारा रेडियन में, तो हम उसको 180 में से मालूम माइनस करने के बजाय पाई में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो पाई में चल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसको, विच इज वी नो पाई यानी 180 माइनस, सवाल है हमारा वी हैव टू फाइंड एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इन रेडियंस। पाई माइनस 2 इंटू ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है जी, ये बच्चे चालाकी कर रहे हैं, इससे पहले पहले कि मैं मुझसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं, और आगे चलते हैं। अब एंगल ए ओ बी मालूम करना है, ज़ाहिर है हमारे पास बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो टेंजेंट से ही मालूम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं पाई माइनस 2 इंटू 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर जो है वो है 5, बेस है 12, तो 5/12। सो ये अगर आप पाई डालिएगा तो अपनी कैलकुलेटर वाली पाई डाल दीजिएगा, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, विच इज़ 2.35 रेडियंस। ठीक है, ये अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ए ओ डी आ गया। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया मालूम कर लिया, तो ये 13 है, ये 13 है, और लेंथ ऑफ आर्क हमें मालूम है, ये हम निकाल सकते हैं पाई थीटा से, थीटा हमें मालूम है, तो इसकी मदद से हम ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। विच इज़ यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। आर इज़ 13 इंटू थीटा, यानी एंगल इज़ 2.35। उसमें जो है वो हम ऐड करते हैं हमारा जो ए ओ और ओ डी है, विच इज़ 13 एज वेल, विच इज़ 13 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका 56.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये डायग्राम दी है जिसमें बी ओ सी थीटा डिग्री का है, और ये ज़ाहिर है जब हमें पता है कि दिस इज़ 180 डिग्रीज लाइन, तो 180 डिग्रीज पाए, तो इसको निकालेंगे पाए माइनस थीटा। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 है, और हम जो है वो अब इसकी मदद से कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल ये है कि कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2/3 निकालना है। तो एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं हम हमें इन्होंने बताया है, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि
ए ओ सी का पेरीमीटर ट्वाइस है बी ओ सी से। ये रहा ए ओ सी, ये वाला सेक्शन, ठीक है। और ये रहा बी ओ सी, ये वाला। तो इन दोनों का रिलेशनशिप ये है कि दिस इज ट्वाइस देन दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब जब इसका इसको आप देखिए, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकला है, 10 + 10 + ए सी, मान लिया 10 + 10 + ए सी। दिस इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ दिस विच इज 10 + 10 + बी सी, 10 + 10 + बी सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ए सी इज इक्वल्स टू 20 + 2 बी सी आ जाता है। अब यहाँ पे ए सी हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर का इसका फॉर्मूला होगा रेड आर थीटा। तो रेडियस 10 है और थीटा इसका ए सी का थीटा है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और यहाँ पे जो बी सी है, बी सी की जगह हमने डाला आर थीटा, आर 10 है और इसका एंगल था थीटा ही खुद ही। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम पहुँचे यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि मैं सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ। अब बहुत एक एक स्टेप मैंने क्लियरली मेंशन किया है। हम आखिर में यहाँ तक पहुँच गए, हैंस प्रूव्ड। तो ये तो एक बात हो गई। अब पूछ रहे हैं कि ए बी सी का पैरामीटर क्या है, ए बी सी है कहाँ? तो ये रहा ए बी सी। अब ज़ाहिर है इसके पैरामीटर के लिए पहले हमें ये तो पता ही है कि ये लाइन कितनी है, ये 20 है। अब ये लाइन मालूम करने के लिए हम इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं और कोसाइन रूल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये 10 हमें पता है, ये 10 हमें पता है। दो लाइंस पता हों तो तीसरी लाइन मालूम करने के लिए हम कोसाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं, विच इज़ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है, सो हेयर ए इसको ले रहे हैं हम, विच इज़ बी सी। सो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर माइनस 2b और c यानी 10 × 100 यानी 200 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट इसको, cos a विच इज़ cos थीटा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ज़ाहिर है cos थीटा जो है वो भी हमें पास पहले से मौजूद है, विच इज़ पाई-2/3। तो हम वो डाल देंगे। थोड़ा जगह क्रंच हो गई, हम इसको ऊपर जाके कर लेते हैं ताकि साफ साफ काम हो सके हमारा। तो हेयर बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 100 इज 200 माइनस 200 कॉस पाई-2/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है प्लस माइनस, सारे माइनस की वैल्यूज़ छोड़ देंगे हम। तो जो आंसर आ रहा है वो 3.78, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बी सी की लेंथ आ गई, विच इज़ इन सेंटीमीटर। अब हम आगे चलते हैं, हमें पेरीमीटर मालूम करना है इस पूरे का। ये 20 है, ये आ गई 3.78। अब रह गई ये वाली यानी ए सी, और ए सी को फिर हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से। अच्छा, इसमें एक आसानी ये है, चूँकि सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के ऊपर जब एंगल बनता है तो ये 90 डिग्री होता है, हमें पता है। तो फिर ये हमारा बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो विच इज़ which is AB square is equals to BC square plus AC square। ठीक है, और हमें मालूम करना है AC। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और ये हमें पता है कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी जो है 20 है, तो ये 400 हो जाएगा, माइनस बी सी जो है 3.78 है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो वो 3.78 का स्क्वायर है। और अब हमारे पास इसकी वजह से आंसर ए सी का आ रहा है 19.64। ठीक है, तो थोड़ा उल्टा सीधा कर लिया हमने, लेकिन बहरहाल हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब पेरीमीटर मालूम करना है, सारी चीज़ें तो हमें मालूम
हो ही गई हैं। और सारी चीज़ें ऐड करते हैं विच इज़ 3.78 और 19.64 और तीसरी है 20 जो कि मालूम है हमें। तो तीनों चीज़ें ऐड करते हैं 3.78 प्लस 19.64 प्लस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 43.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यहाँ इसको एंड करते हैं वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।